नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसआर क्लासेस में। देखिए, आज हम काल अभ्यास प्रश्न करेंगे और काल के अभ्यास प्रश्न के साथ साथ हम सभी काल के ट्रिक के बारे में भी जानेंगे कि कैसे आप सभी काल के प्रश्नों का ट्रिक के माध्यम से उत्तर दे पाए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो इन सभी में कुछ ना कुछ मिलता जुलता आता है और उन सभी का मिलता जुलता ही ट्रिक होता है। तो देखिए, पहले उन सारे ट्रिक को देखते हैं, फिर अभ्यास प्रश्नों की ओर जाएंगे। आइए देखिए, जैसे देखिए, सामान्य वर्तमान काल होता है, सामान्य भूतकाल होता है और सामान्य भविष्य काल होता है। तो देखिए, तीनों की सेम ट्रिक है। देखिए, सामान्य वर्तमान काल में हमेशा याद रखिएगा इसका ट्रिक कि ता है, ती है और ते है मिलेगा। क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते ही मिलेगा। सेम उसी प्रकार से सामान्य भूतकाल का ट्रिक क्रिया के अंत में आ, ई, ए मिलेगा और सामान्य भविष्य काल में क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे मिलेगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, राम आम खाता है। देखिए, लास्ट में यदि ता है, ती है, ते है मिलता है तो वह सामान्य वर्तमान काल होगा। इस तरह से आप एग्जाम में इसे टिक कर दीजिएगा। 100% आप सभी का उत्तर सही होगा। आइए देखिए, भूतकाल का उदाहरण देखते हैं। राधा घर गई। देखिए, लास्ट में गई में ई है। अगर लास्ट में आ, ई और ए मिलता है तो आप सभी सामान्य भूतकाल टिक कर दीजिएगा। आइए इसको देखते हैं, सामान्य भविष्य काल का। राज अखबार बेचेगा। देखिए, बेचेगा में एगा है, एगा। जब भी आपको लास्ट में एगा, एगी और एंगे मिलेगा तो आप उसे सामान्य भविष्य काल टिक कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सेम उसी प्रकार से वर्तमान काल में अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होता है और भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल होता है। दोनों में सेम है, दोनों में अपूर्ण और अपूर्ण मिलेगा। वर्तमान काल में भी अपूर्ण होता है और भूतकाल में भी अपूर्ण होता है। देखिए, दोनों का ट्रिक भी सेम ही है। देखिए, एक बार ट्रिक की ओर चलते हैं कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं मिलेगा आपको। सेम उसी प्रकार से भूतकाल में रहा था, रही थी और रहे थे मिलेगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं। राधा बाजार जा रही है। देखिए, जा रही है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा तो आप अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल टिक कर दीजिएगा एग्जाम में। उसी प्रकार से राधा बाजार जा रही थी, यदि रही थी, रहा था मिलेगा लास्ट में तो आप सभी उसे अपूर्ण भूतकाल टिक कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, पूर्ण वर्तमान काल मिलेगा और अपूर्ण भूतकाल। दोनों में वर्तमान काल में भी पूर्ण होता है और भूतकाल में भी पूर्ण होता है। तो देखिए, दोनों पूर्ण का एक बार ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, क्रिया के अंत में आ है, हूँ, ई है या फिर हूँ, ए है या फिर हूँ रहेगा। देखिए, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने फल खाए हैं, ए है इसमें है लास्ट में। अगर लास्ट में ए है, आ है, ई है रहेगा तो आप उसे पूर्ण वर्तमान काल टिक कर दीजिएगा। देखिए, इसका देखते हैं। राकेश ने कहानी लिखी थी। देखिए, लिखी थी में लास्ट में ई थी है। अगर लास्ट में ई थी, आ था, ए थे मिलेगा तो आप सभी उसे पूर्ण भूतकाल टिक कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, वर्तमान काल के पूछा जाएगा एग्जाम में आप सभी से कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं।
तो याद रखेंगे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। आइए एक बार देखते हैं कौन कौन सा। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। देखिए याद रखेंगे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो याद रखेंगे भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मध्य भविष्य काल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रीता कल घर जाएगी में कौन सा काल है। ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, एक वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें कौन सा काल है। तो देखिए कौन कौन सा काल है इसमें, सामान्य भविष्य काल या फिर सामान्य वर्तमान काल या फिर आसन्न वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए जब भी आपको वाक्य मिले तो थोड़ा सा आप सभी ट्रिक का इस्तेमाल किया कीजिए। ट्रिक देखिए कि क्या है, लास्ट में क्रिया के अंत में क्या है। मैंने बताया था सामान्य भविष्य काल का ट्रिक है, क्रिया के अंत में एगा एगी एंगे मिलेगा तो आप सभी उसे सामान्य भविष्य काल टिक करेंगे, सामान्य भविष्य काल। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है। आप सभी के पास ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए मैंने जैसे बताया यदि आपके एग्जाम में वाक्य आता है तो क्रिया के अंत में देखिए क्या है। देखिए यदि क्रिया के अंत में आ ई ए मिलेगा, देखिए या है ना, या में भी आ की मात्रा है। यदि आ की मात्रा मिलता है, ई की मात्रा मिलता है और ए की मात्रा मिलता है तो आप सभी उसे सामान्य भूतकाल टिक करेंगे। इसका उत्तर सामान्य भूतकाल होगा। आगे देखते हैं, यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखिए जब एक काम होने के बाद दूसरा काम हो और दोनों भूतकाल का सेंस दे तो आप सभी उसे हेतु मध्य भूतकाल टिक करेंगे। जैसे देखिए यदि वह चला गया हो, देखिए गया हो ये पास्ट है तो फाटक बंद कर दो, फाटक बंद कर दो ये भी पास्ट है। यदि दोनों पास्ट में मिले, पहला कार्य के बाद दूसरा कार्य करना हो और दोनों आपका पास्ट मतलब भूत में मिलता है, भूतकाल में, तो आप उसे हेतु भूत मध्य भूतकाल टिक कर देंगे। याद रखेंगे हेतु मध्य भूतकाल में हमेशा 2 क्रिया होंगे या 2 वाक्य होंगे, 2 क्रिया होंगे या फिर 2 वाक्य होंगे और दोनों वाक्य पास्ट में होंगे, भूतकाल में होंगे। आइए अगला देखते हैं, यदि सुमित व्याकरण न पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाता। देखिए इसमें भी 2 वाक्य हैं आपके। पहला है यदि सुमित व्याकरण न पढ़ता, दूसरा है परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाता। देखिए 2 वाक्य मिले इसमें और दोनों क्या है कि आपको भूतकाल का सेंस दे रहा है। यदि भूतकाल का सेंस दे, 2 वाक्य दे या फिर 2 क्रिया दे तो उसे हेतु मध्य भूतकाल टिक करेंगे। आइए अगला देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य भूतकाल के उदाहरण नहीं है। ऐसा भी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि बताइए कि इसमें से कौन सा सामान्य भूतकाल का उदाहरण नहीं है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था सामान्य भूतकाल का ट्रिक है आ ई और ए क्रिया के अंत में रहेगा। तो इसमें देखिए आ है, इसमें भी या मतलब आ की मात्रा है इन दोनों में, तो ये दोनों भूतकाल के हैं। तीसरा वाला देखिए ए
मिला लास्ट में, देखिए ए भूतकाल का परिचय है। तो ये तीनों भूतकाल के उदाहरण हैं। लेकिन रहा था, रही थी, ये अगर क्रिया के अंत में रहेगा तो वो भूतकाल नहीं होगा। ठीक, मतलब ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। उदाहरण नहीं है पूछा गया था। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन बच्चे ये देख नहीं को ना भूल जाते हैं कि नहीं है या नहीं है, मतलब नहीं नहीं देखते हैं और सिंपल सा प्रश्न याद रखते हैं कि सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ऐसा पढ़ लेते हैं और या तो ये टिक कर देते हैं या ये टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो पता चलता है कि इसमें नहीं भी पूछा गया था। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। देखिए आसन्न भूतकाल, पहले आसन्न भूतकाल का ट्रिक देखते हैं। आ है, ई है, लास्ट में रहेगा। तो देखिए इसमें ई है, की में बड़ी ई है मिला, तो ये भूतकाल का उदाहरण हो गया। यहाँ देखिए आ है, या है लिखा है, या में आ की मात्रा है और है, तो ये दोनों क्या हुआ, आसन्न भूतकाल का उदाहरण हुआ। लास्ट में तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, या 4th नंबर इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आइए अगला देखते हैं। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है। तो पूर्ण भूतकाल का पहले ट्रिक देख लेते हैं। पूर्ण भूतकाल का ट्रिक है आ था, ई थी, ए थे। देखिए ये इसमें दी थी है, मतलब बड़ी ई की मात्रा और थी है, तो ये भूतकाल का है, पूर्ण भूतकाल है। इसमें सोया था, या था है, मतलब आ था मिला, आ की मात्रा और था मिला, तो ये पूर्ण भूतकाल है। लेकिन पूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी नहीं होता है, इसलिए उसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। देखिए अपूर्ण भूतकाल का ट्रिक है रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखिए इसमें रही थी है, अपूर्ण भूतकाल है, रही थी है, अपूर्ण भूतकाल है, रहा था है, अपूर्ण भूतकाल है, तो ये तीनों ही अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हैं, इसलिए आपका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक ज़रूर दे और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण नहीं। याद रखेंगे संदिग्ध भूतकाल का ट्रिक होता है होगा, होगी। देखिए होगी है, ये संदिग्ध भूतकाल है, होगी है, ये भी संदिग्ध भूतकाल है, लास्ट में होगा, ये भी संदिग्ध भूतकाल है, मतलब इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक बार फिर से मेरे चैनल को ज़रूर आप सभी लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।